इसका प्रयत्न वसूल लेता है। चालू कर रहे हैं। और बढ़िए हो गया। ओके, चलिए मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। आपको ये बता रहा है कि यदि ये फंक्शन टाइम मैक्सिमम हुआ है या मिनिमम हुआ है तो कहाँ हुआ है वो बताइए, और कितना होगा उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यही बताइए। प्रोसेस हम पहले बता चुके हैं आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन कर दिया है, f(x) निकालना है तो ये होगा 3 × 6x स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई और 30x, इसका होगा 36, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। डिफरेंशिएशन कर दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होता है जहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेंज करता है या डिफरेंशिएशन का वैल्यू बदलता है, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है। तो वो पॉइंट्स कैसे मिलता है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आता है उसको 0 करने से, जहाँ पर उसका वैल्यू 0 होगा वहीं पर चांसेस रहता है कि मैक्सिमम या मिनिमम बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिए, इसको 0 किया, 6 कॉमन कर लिए तीनों में। चलिए 6 उधर चला गया, इसका फैक्टर दिए 5x + 3x 2x, गुणनखंड करके वैल्यू आ गया 3 और 2। ये तो आता है आपको। x का वैल्यू आया 3 और 2। अब इसे 3 और 2 पे हमको चेक करना है कि फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम नहीं है कि नहीं है। तो तरीका क्या है कि ये जो f(x) निकाले हैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, यानी डबल डिफरेंशिएशन। तो पूरा f(x) को x के सापेक्ष अवकलित करने पर इसका फिर से डिफरेंशिएशन क्या है, (x) 6x स्क्वायर का वो 12x, 30x का 30 और 36 का 0 कांस्टेंट था। ये आ गया मेरा f(x), इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसी का साइन हम लोग चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कहाँ पे, जो क्रिटिकल पॉइंट मिला वहाँ पे। तो पहले x = 2 पे चेक करते हैं। x = 2 पर f"(2) यानी x की जगह 2 रख दिया, तो 12 × 2 = 24 और -20 -6 आया, यानी वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो 0 से स्मॉलर है यानी नेगेटिव है। और जब वैल्यू f(x) का नेगेटिव होता था तो वहाँ पर मिलता था मैक्सिमम। इसका मतलब कि x = 2 में फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। चलिए x = 2 का मैक्सिमम होगा, पता चल गया, तो कितना होगा ये निकालते हैं। तो आप f(max) बराबर यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बराबर, तो उस फंक्शन में 2 रख दिया f2, तो हर जगह x की जगह पर 2 2 2 रख देना है। तो 2 × 2 का क्यूब 15 × 2 का स्क्वायर 36 × 2 + 10, और इसको कैलकुलेट किए तो वैल्यू आ गया 38, यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 38। अब मिनिमम चेक करना है x = 3 पे, तो x = 3 पर हम लोग f"(3) निकाले, f"(3) तो वैल्यू आ गया या 3 का होगा कितना हो जाएगा 36 और -30, यानी कि 6 ये पॉजिटिव वैल्यू है। और जब f"(x) पॉजिटिव वैल्यू आता है तो वहाँ पर फंक्शन मिनिमम होगा। f उल्टा है, जब पॉजिटिव आया f"(x) तो मिनिमम बनेगा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम बनेगा। तो यहाँ पर f(x = 3) पर मिनिमम होगा यानी मिनिमम मिलेगा। तो अब इसमें हम लोग 3 रख देते हैं f3, और 3 रखा तो सब जगह 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आया 37, यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है 37, मैक्सिमम वैल्यू है 38, यानी मैक्सिमम और मिनिमम। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से निकालने का तरीका। और एक इसके पहले भी मैं बताया था आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड से, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के ही उसका हम लोग साइन स्क्वायर निकालते थे, चिन्ह परिपाटी, और देखते थे कहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उससे पता चलता था कि फंक्शन इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया। और यदि इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो मैक्सिमम बनेगा, और डिक्रीज करके इंक्रीज किया तो मिनिमम बनेगा। और उस तरह से हम लोग साइन स्क्वायर से चेक कर लेते हैं, लेकिन इसमें साइन स्क्वायर का कोई जरूरत नहीं, तो ये उससे ज़्यादा अच्छा मेथड है। ठीक है।